नमस्कार मित्रों। आज हमने जो सुबह बात की थी आज सुबह कि हमें जो सवाल पूछते हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, स्पेशली पेरेंट्स जिनके बच्चों को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जिनको हम डील करते हैं अपने चैनल में, अपने वीडियोस के द्वारा। तो हमको ये महसूस हुआ कि हम जवाब इंडिविजुअल पेरेंट्स को दे देते हैं, लेकिन कई बार वो जो क्वेश्चन होता है वो बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी होता है। तो मेरे कुछ प्रश्न मेरे पास हैं जो कि मैं पढ़ूँगा और मेरे सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आते हैं। एक कॉर्नर चेयर जो हम हमारे उसमें वीडियो में दिखाते हैं, जो ऑरेंज कलर की है, अभी मेरे पास जहाँ मैं हूँ उस वक्त अवेलेबल नहीं है, सेंटर पे नहीं हूँ। तो वो चेयर के बारे में बहुत लोगों ने पूछा, वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलती है और उसका उपयोग क्या है, कैसे बंद करें, वगैरह वगैरह। तो मैं बताना चाहूँगा, कॉर्नर चेयर मुख्य रूप से जिन बच्चों को बैठने में समस्या है, जिनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा, 1.5, 2, 3 साल तक हो गई है और वो अपने आप से नहीं बैठ पाते हैं, ऐसे बच्चों को एक प्रॉपर सिटिंग का अनुभव देने के लिए कॉर्नर चेयर बनाई जाती है। कॉर्नर मतलब कि दीवार वाला कोना होता है, ऐसे इसमें ट्रायंगल, जैसे कोने में दोनों तरफ दीवार होती है दोनों तरफ, ऐसे ही कॉर्नर चेयर में भी ऐसे दोनों तरफ सपोर्ट होती है और पीछे बैक सपोर्ट तो रहते ही है। साथ ही साथ उसमें एक ट्रे भी रहती है जो आगे से फंस जाती है, जो हमारे वीडियो में आपने देखा होगा। और कल हमने एक लाइव डेमो दिया था, अगर वो आपने देख सकते हैं, वो अवेलेबल है लाइव डेमो हमारे चैनल पे अभी भी, वो आप देख सकते हैं। उसमें परसों के चैनल पे, परसों की वीडियो में है, उसमें आप देख सकते हैं। तो उस चेयर को बनवाने के लिए कोई अलग से परेशानी नहीं होना है। हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आपको अमेज़न या उससे मंगाने का, लेकिन अभी हम ये सलाह देंगे कि अगर आपको बनवाना है तो हम कैसे बच्चे को नापना है, उसका मेजरमेंट बता देंगे आपको, और हम उसको बनवा के आपके यहाँ पार्सल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बच्चे का हमारे को वीडियो कॉल करना होगा हमसे टाइम लेके, हमारे मोबाइल नंबर 9893453082 पर। तो हम बताएंगे कैसे बच्चे का मेजरमेंट लेना है और फिर हम उसको बनवा के अपने यहाँ से आप जहाँ भी है पार्सल, तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो बच्चे की हाइट क्या और उम्र के अनुसार होगी, और प्लस जो पार्सल कॉस्ट होगी वो अलग होगी, वो तो जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा वो होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमें अमेज़न या किसी फ्लिपकार्ट पे दिखाई देगी वैसी चेयर, तो हम आपको उसका लिंक भी शेयर करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमें जो बनवाना है, एडेप्टेशन बोलते हैं, कई बार वो बनी बनाई चेयर में नहीं होता है। जैसे बच्चे को इतना हेड सपोर्ट नहीं चाहिए, उसका हेड कंट्रोल काफ़ी ठीक है, लेकिन वो जो चेयर आएंगी वो एक स्टैंडर्ड बनी हुई आएंगी। इसलिए हम उन चेयर्स को डिज़ाइन करके कारपेंटर से बनवाते हैं, क्योंकि हमने शुरू से मैंने 2002 में कोर्स किया दिल्ली से, स्पेशल सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया दिल्ली से। वहाँ पे कारपेंट्री वर्कशॉप थी, तो वहीं बच्चे आते थे, वहीं पे उनको जो भी नीड होती है, जैसे किसी बच्चे को स्टैंडिंग फ्रेम बननी है या कॉर्नर चेयर बनना है या जो भी है, वो वहीं पर डिज़ाइन नाप लेके कारपेंटर बना देते थे। तो कॉर्नर चेयर मुख्य रूप से उसके और फ़ायदे भी हैं। इसमें ट्रे रहती है, ट्रे होने के कारण उसमें हम कुछ खाने की चीज़, जैसे सुबह फीडिंग कराना है बच्चे को, कुछ खिलाना है, तो उसकी प्लेट रख सकते हैं और आराम से उसको खिला सकते हैं। तो ये चेयर बहुत यूज़फुल है और ये बनाई जा सकती है, बनवाई जा सकती है, लेकिन आपको हम संपर्क करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको बनवा के दे सकते हैं। कीमत हम अलग से जिस बच्चे के नाप के अनुसार और साइज़ और हाइट के, एज के अनुसार बता देंगे। तो ये प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा था, इसलिए अगर किसी को भी इस बारे में बनवाना है या और कुछ जानना है तो आप अलग से भी हमें वीडियो कॉल करके या फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर के नाम कई बार हमको वो नहीं है, जैसे ओपन भी कर सकते हैं, अंजुमन है, कोई लोग हैं, कोई लोग पूछते हैं, अलग अलग नाम से लोग हैं, इवन अलग कंट्रीज़ से भी लोग सब्सक्राइब करते हैं। इवन भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, पोलैंड, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, काफ़ी देशों से लोग देखते हैं। तो सबके प्रश्न, कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग थंब देखते हैं, कुछ लोग पूछते हैं।
अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि जैसे जो बच्चा हम दिखा रहे हैं वीडियो में, तो वो पूछते हैं कि वो जैसे वो हिल रहा है, उसका बैलेंस नहीं है, वो चल नहीं पा रहा, ऐसे हमारा बच्चा भी है। तो उसमें क्या है कि आप हमको ऐसी स्थिति में हम लोग ने बोला हुआ है, कुछ पेरेंट ने वीडियो भेजे हैं हमें, और हम उस वीडियो देख के अपनी सलाह दे देते हैं, उनको लिख देते हैं ज़्यादातर। अब उनको अगर लाइव सेशन ही चाहिए तो थोड़ा सा उसका नॉमिनल चार्ज देता है। वैसे कि हमारा जो सेंटर है बहुत हम कम पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे स्टाफ और हमारे कुछ खर्चे हैं, इसको देखते हुए हमें ये थोड़ा सा ऑनलाइन में कभी कभी लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप बता देंगे कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, यू कांट पे, यू वांट टेक फ्री, तो हम फ्री भी आपको दे सकते हैं, कोई हमारे को नहीं है। तो एक इट्स अ वर्क फॉर ह्यूमैनिटी बेसिकली। और अगर जो देख सकते हैं वो दे भी सकते हैं, उन्हें जिनको नहीं देने का प्रॉब्लम है स्थिति, वो बिना दिए भी हमसे बात कर सकते हैं, हमारा लाइव सेशन ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे बच्चा गर्दन नहीं संभालता है, उसके लिए क्या करें, और काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो गर्दन नहीं संभालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे अच्छी जो वर्जिश है गर्दन नहीं संभालने की, वो वर्जिश है बच्चे को पेट के बल उल्टा लेटाना, लाइंग ऑन टमी। हमने कई वीडियो में बताया है, और हमारे यहाँ कुछ प्रोन वेज बने हुए हैं। प्रोन वेज मतलब कि एक ट्रायंगल टाइप का, एक जैसे ट्रायंगल शेप में रहता है, और वो त्रिकोण बना हुआ फॉर्म बना हुआ हमारे पास है, उस पर हम लिटा देते हैं। लेकिन अगर आप घर पर हैं, घर पे वो चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, आप केवल उसकी चेस्ट यानी छाती के नीचे ऐसे रोल गोल करके कंबल या एक छोटा तकिया लगाइए, इसमें वो चेस्ट के नीचे हो और दोनों हाथ उसके आगे की तरफ हो, और उसको अगर वो सिर ऊपर नहीं उठा रहा है तो आप कुछ साउंड रिलेटेड यानी आवाज़ वाले टॉपिक, जैसे राइटल है, झुंझुना है, या कोई आपकी आवाज़, जैसे आपके बच्चे का जो नाम है वो प्यार से आप बुलाएं, देखो ऊपर देखो, या जो भी भाषा है आपकी लैंग्वेज है उसमें आप बोलें, तो वो आप उसको बुलाएंगे तो बच्चा ऊपर की ओर देखेगा। उसमें आपको उसको स्टिमुलेशन देना है ताकि गर्दन को उठाने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर सेरेब्रल पॉल्सी और अदर कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में ब्रेन से कमांड ना आने के कारण बच्चे का डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स यही है कि 3 से 4 या 5 महीने में बच्चा गर्दन संभाल लेता है, लेकिन अगर 6-7 महीने का हो गया है, बड़ा हो रहा है, 8 महीने में गर्दन ही नहीं संभाल रहा है, तो बैठना कैसे सीखेगा? जब तक गर्दन और कंधे नहीं संभाले तब तक बैठने में उसको समस्या आएगी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो हैं वो इसका ध्यान रखें कि हमको बच्चे को गर्दन अगर नहीं संभाल रहा है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा लेटाएं, तकिया लगा के या कंबल लगा के, या अपने ऊपर भी उल्टा लेटा सकते हैं। जैसे मम्मियाँ खेलती हैं, फादर खेलते हैं, बच्चे के पापा खेलते हैं उससे, तो वो लेट जाएँ ऐसे दीवार टिक के और पलंग के सहारे उसको ऊपर ले लें, और उसको इनकरेज करें, उसको प्रोत्साहित करें कि वो ऊपर की ओर देखे और कोशिश करें से उठाने। हम बार बार ये अभ्यास करेंगे, यानी ये एक तरह की अमृत, यानी दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन फॉर हेड कंट्रोल लर्निंग। सबसे बेहतर पोजीशन है, सबसे अच्छी स्थिति है ये गर्दन को संभालने के लिए। तो ये जवाब मेरे ख्याल से आपको ठीक लगेगा। इससे कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा बच्चा अभी खड़ा नहीं हो पाता, कुछ लोगों ने पूछा है, कई सारे पेरेंट्स के एक साथ जवाब दे रहा हूँ मैं, नाम नहीं लूँगा। तो मेनली क्या होता है कि जो बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है, अगर वो 2 साल का है, 3 साल का है, तो ऑब्वियसली वो एक चिंता का विषय है पेरेंट्स के लिए कि आखिर हमारा बच्चा खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि बच्चा 12 से 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने मैक्सिमम में स्टैंडिंग सीखता है, और भी थोड़ा लेट हो जाते हैं लोग। कई कारण होते हैं, बच्चा कुपोषित है, कमज़ोर है, जल्दी पैदा हो गया, प्रीटर्म हो गया, इसी कारण से। लेकिन यदि वो 2-2.5 साल का हो गया और फिर भी वो खड़ा नहीं, इवन वो बैठ भी नहीं रहा है, या बैठ रहा है पर खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो टेंशन या चिंता का विषय। देखिए हमारी जो कमर होती है, हमारी जो कमर में हम साइंस में उसको पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस एरिया, वहाँ की जो सराउंडिंग मांसपेशियाँ, उसके आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं, जब तक वो मजबूत नहीं होंगी तब तक जो है हम ये मान सकते हैं कि बच्चा घोड़ा बन के नहीं चल रहा है। घोड़ा बन के चलना मतलब प्रकृति, भगवान की ओर से दिया हुआ एक उपहार है, घोड़ा बन के चलना। क्रॉलिंग बोलते हैं इसको, क्रॉल कर रहा है बच्चा। कोई बच्चे क्रॉल नहीं करते हैं, वो बॉटम शफल यानी बैठ के ऐसे खिसकते हैं, बैठे हैं केवल आलती पालती मार के खिसक रहे हैं, उसको बोलते हैं बॉटम शफल।
कुछ बच्चे वाटर शफल के अलावा करते हैं बनी हॉपिंग। बनी हॉपिंग है ना, खरगोश जैसे कूदते हैं, यानी पैरों को एक के बाद एक नहीं चलाते हैं, वो एक साथ दोनों पैर आगे लाते हैं। देखिए तीनों चीज़ों में अलग अलग महत्व है। सबसे बेहतर पोजीशन हम मानेंगे इसमें क्रॉलिंग, यानी बच्चा रेसिप्रोकल, यानी एक बार एक हाथ बढ़ाएगा राइट, लेफ़्ट लेग बढ़ाएगा, फिर लेफ़्ट आर्म बढ़ाएगा, राइट लेग बढ़ाएगा, यानी अल्टरनेटिव वे में बढ़ाता है, और वो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग, घोड़ा बनकर चलना। दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर मेक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड पेल्विस। सराउंडिंग कमर का एरिया मजबूत करने की सबसे उत्तम वर्जिश है, उत्तम स्थिति है। और सो कॉल्ड तथाकथित सामान्य बच्चे ही अपने आप शुरू कर देते हैं। एक नेचर का गिफ्ट है, ये प्रकृति का गिफ्ट है जो उनको मिलता है, लेकिन किसी कारण से उनके मस्तिष्क में जो क्षति हुई है, जो ब्रेन में जो डैमेज हुआ है, जैसे कि अगर वो देर से रोए हैं या वो उसके बाद बहुत बीमार हो गए, भर्ती हो गए मशीन में, आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हो गए, ऐसी स्थितियों में उन बच्चों में अक्सर कर इन चीज़ों का लैग होता है, ये चीज़ नहीं पाई जाती। यदि वो घोड़ा नहीं बन रहा है या बनी हॉप भी नहीं कर रहा है या बॉटम शफल भी नहीं कर रहा है, तो उसकी कमर में मजबूती नहीं है। इट मीन्स कि वो खड़ा होने की स्थिति में नहीं आ रहा। अब ज़बरदस्ती हम लोग कई लोग खड़ा करते हैं, बच्चे धड़ाम के नीचे बैठ जाता है। तो उसमें कई तरीके हैं बच्चे को क्रॉल सिखाने के लिए। उसके लिए आप बच्चे को जो है एक जो लोड होता है, गोल मसंद बोलते हैं, बोस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, हमारे आपने वीडियो में देखा होगा, उस बोस्टर में आप उसको लिटाइए, उसको आप उल्टा कर लिटाइए और उसको बोलिए कि ऊपर देखो, शाबाश, वेरी गुड। तो वो कुछ करे, गर्दन को उठाएगा, यानी वो उसके अंदर हेड कंट्रोल एबिलिटी तो होनी चाहिए। हम जब क्रॉलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तभी हम क्रॉलिंग बुलाएंगे। और शोल्डर स्टेबिलिटी, यानी कंधे में थोड़ी स्थिरता हो ताकि हाथ पे वजन लेके वो ऊपर की तरफ उठा के देखे। रही बात कमर की, तो वहाँ पे आपको जो है दोनों हाथ से दोनों हिप पर आपको कंप्रेशन देना है, ऊपर से नीचे की ओर दबाव बनाना है। ये दबाव बनाने से जो है एक तरह का मैसेज जाता है ब्रेन को कि भैया हमको यहाँ पर इस एरिया में मजबूती चाहिए। तो आपको ध्यान देते हुए एक्सरसाइज यानी ये पॉस्चर देना है, ये स्थिति उसके लिए बनानी दिन में 2 से 3 बार, कम से कम आधा घंटे उसको ऐसे लेटाना है, घोड़ा बनाकर लेटाना है लोड के ऊपर। अगर लोड नहीं तो आपका पैर यानी जांघ वाले एरिया में आपको, मेरे कुछ वीडियोस आप देखेंगे उसमें वो आपको दिखाई देगा, हमने उसमें उसका प्रदर्शन किया है। ऐसी स्थिति दिन में 3-4 बार पैदा करें, घोड़ा बनाएं उसको, ताकि वो उस पोजीशन को, उस पॉस्चर को अनुभव करे, एक्सपीरियंस ले। हमको उसको आर्टिफिशियल देना है, वो ब्रेन से उसको वो चीज़ नहीं आ रही है, ब्रेन से कमांड मसल्स को इतनी अच्छी नहीं आ रही है कि वो संभाल सके उस पोजीशन। तो हमको आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से यानी बनावटी रूप से उसको उसमें लाना है और उस कमर को मजबूत करने का प्रयास करना है। अगर वो मजबूत होती जाएगी तो निश्चित रूप से बच्चा क्रॉलिंग भी शुरू करेगा। और तरीका और अगर वो थोड़ा सा एबल हो रहा है तो हम एक चुन्नी या चादर लेके तो पेट के नीचे से और ऐसे पकड़ लें ऊपर और उसको घोड़े की तरह से हल्का सा टच करते हुए ज़मीन में उसके हाथ पर लगे हैं, उसको मूव करना है। या 2 लोग मिल जाएं, पेरेंट्स मतलब माता पिता जो है वो चुन्नी पकड़ने थोड़ा हैवी होगा और माता जो एक पैर बढ़ाए उसके और उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। एक बार बच्चा जो है स्थिति बनाता है मगर आगे नहीं बढ़ रहा है, डर रहा है, तो उसको सपोर्ट चाहिए कि मैं गिरूँगा नहीं, मैं हैंग हो रहा हूँ, झूल गया हूँ पेट से और ईजिली कर रहा हूँ। हम उसका डेमो कर सकते हैं, आप हमें इंडिविजुअली लिख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का आप डेमो करिए, तो हम आपको डेमो से लाइव सेशन भी दे सकते हैं। वी स्टार्टेड लाइव सेशन डे फॉर यस्टरडे, हमने 2 लाइव सेशंस दिए हैं। अब हम लाइव सेशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसमें आप डायरेक्टली आगे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये आपका जो प्रश्न है। इवन अभी जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, हमने पहली बार क्वेश्चन आंसर्स का ये सेशन किया। तो खड़े होने ना होने की स्थिति का मेन कारण वो ये कमर में मजबूती नहीं हो। जब तक कमर या पेल्विस एरिया मजबूत नहीं हो बच्चा अपने आप खड़ा नहीं। अब लोग बोलते हैं तो क्या करें, खड़ा नहीं हो रहा, कैसे उसको भी सिखाएं। तो ये तरीका, प्लस ऐसा नहीं खड़ा नहीं होता हम खड़ा नहीं करेंगे, खड़ा करेंगे कई और माध्यम से, जैसे कि स्टैंडिंग फ्रेम जो जिसकी मैंने आपसे आज में चर्चा भी की थी, हमारे सेंटर में भी, और हम एक और बनवाना चाहते हैं बच्चों के लिए, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स की वजह से हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे पास अभी बच्चे भी कम है और साथ में जो आ रहे हैं वो पेइंग कैपेसिटी उनकी नहीं है, कम इसलिए कि हमारे पास जगह भी कम है अभी और हम उतने बच्चों को लेते हैं जितने को हम थेरेपी कर सकते हैं। हमारे पास मैं और हमारे 2
स्टाफ थेरेपिस्ट, असिस्टेंट थेरेपिस्ट हैं, 3 लोग टोटल रहते हैं और एक हेल्पर भाई सफाई करती है। तो हम स्टैंडिंग फ्रेम पे खड़ा कर सकते हैं और उसको जैसे हमने बताया कि कॉर्नर चेयर पे हम बच्चे को सिटिंग का अनुभव देते हैं, ऐसे स्टैंडिंग फ्रेम में बच्चे को हम खड़े होने का अनुभव प्रदान करते हैं ताकि उसकी मांसपेशियों पर दबाव पड़े, लोड पड़े और वो प्रेशर फील करें कि हाँ अब मैं खड़ा या खड़ी हो सकता हूँ और वो खेले उसमें। लेकिन बैक सपोर्ट रहेगा, किस प्रकार से खड़ा करना है ये आपको हम लाइव सेशन में दिखा सकते हैं। ठीक है, और हमें और प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि हमारे बच्चों की मांसपेशियाँ बहुत टाइट हैं, इसमें पूछा है हाथ और पैरों की। देखिए मांसपेशियाँ टाइट होना सेरेब्रल पॉल्सी में स्पास्टिक कैटेगरी में एक सामान्य चीज़ है। स्पास्टिक कैटेगरी का मतलब ही है, स्पास्टिक का मतलब टाइटनेस। ओके, तो अब हम जो है यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। सॉरी, अब हम समाप्त भी यहीं नहीं कर रहे, थोड़ा सा